मॉर्निंग Q4 बिजनेस अपडेट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं? मॉर्निंग नेहा, तो काफ़ी सारे अपडेट्स आए ओवर द वीकेंड। मैं आपको बता नहीं सकता, 20-25 के आसपास तो अपडेट्स आ चुके हैं। हालांकि मैं इतना नहीं लेके आया हूँ, केवल एफएनओ और इंपॉर्टेंट वंस लेके आया हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो टाइटन का बिजनेस अपडेट आया है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। Q4 में आए जो है इसमें 17% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और ज्वेलरी सेगमेंट में 18% की बढ़ोतरी हुई है। वॉचेस एंड वेरेबल सेगमेंट में 6% के आसपास की सेल्स ग्रोथ जो है वो देखने मिली है। कैरेट लेन सेगमेंट में 30% के आसपास की ग्रोथ देखी गई है और जनवरी मार्च में 86 नए स्टोर जो है वो इन्होंने खोल दिए हैं। ये अपडेट है। टाटा स्टील, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुल बिक्री करीब 1.6% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने मिली है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो क्रूड स्टील डिलीवरीज जो है उसमें 5% की बढ़ोतरी है। कुल प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो 1.7% के आसपास की बढ़ोतरी है। ये मैं Q4 का अपडेट आपको बता रहा हूँ। और इंडिया क्रूड स्टील प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी इन्होंने दर्ज की है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंसोलिडेटेड ऑर्गेनिक स्टोर्स स्तर पर हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने डिलीवर की है और मिड सिंगल डिजिट आय ग्रोथ जो है वो इस कंपनी ने डिलीवर की है। मार्जिन्स में सालाना आधार पर अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़त देखने मिलेगी। भारत का अपडेट ये है कि थोड़ी बहुत नरमी जो है वो देखने मिली है। भारत में ऑर्गेनिक कारोबार में हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो इन्होंने दर्ज की है। इसके अलावा इंडोनेशिया कारोबार में डबल डिजिट आय और वॉल्यूम ग्रोथ जारी है। और गोदरेज अफ्रीका, यूएसए और मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है उसका अनुमान है। बीपीसीएल ने अपना सालाना अपडेट दिया है जहां पे FY24 में अब तक की सबसे अधिक 50.95 MMT की बिक्री दर्ज की है और 24 में इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है 11.7% पे रही है। बैंक्स, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक ने अपना अपडेट दिया है जहाँ पे एडवांसेस 11.5% बढ़े हैं। डिपॉजिट्स में 7% की बढ़ोतरी, कासा डिपॉजिट 2.6% बढ़ा है। कुल बिजनेस में 8.8% की बढ़ोतरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्लोबल एडवांसेस 12.4% बढ़े हैं। ग्लोबल डिपॉजिट 10.24% और ग्लोबल बिजनेस में 11.2% के आसपास की बढ़ोतरी है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे करीब करीब इनके जो बढ़ोतरी है ओवरऑल कारोबार में 17% के आसपास की रही है और FY24 में ये बढ़ोतरी जो है 33% के आसपास रही है। AUM में 35% की बढ़ोतरी है। कलेक्शन एफिशिएंसी 130% रही है और लिक्विडिटी जो है मार्च के एंड तक 8,100 करोड़ रुपए के आसपास की रही है। वोल्टास, इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है कि अब तक की इनकी ओवरऑल जितनी भी जर्नी है FY24 की जो AC सेल्स रही है सबसे हाईएस्ट रही है, ये इनका कहना है। और कंपनी के वित्तीय वर्ष के दौरान 20 लाख यूनिट के आसपास जो है इन्होंने बेचे, यानी कि वॉल्यूम में 35% के आसपास की बढ़ोतरी और भारत में अब तक इतने सेल्स जो है वो किसी ने नहीं की है। इन्फो एज ने भी अपना अपडेट दिया है कि कंपनी के स्टैंड अलोन बिलिंग जो है उसका बिजनेस अपडेट इन्होंने दिया है जहाँ पे करीब 10.5% के आसपास की साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली है। नायका ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू जो है उसमें करीब 30% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। आय और NSV में लगभग 25 से 28% के आसपास की बढ़ोतरी है और FY24 में कुल आय में लगभग 24 से 26% के आसपास की बढ़ोतरी जो है ये इन्होंने की है। और फोर्स मोटर्स, इन्होंने भी अपना बिजनेस अपडेट दिया है जहाँ पे कुल उत्पादन जो है 30% बढ़ा है। घरेलू बिक्री 33.8% बढ़ी और एक्सपोर्ट सेल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 4 गुना के आसपास की इनफैक्ट बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। ओके, चलिए ये तो Q4 के या FY के बिजनेस अपडेट्स रहे, लेकिन वरुण कोई ट्रिगर्स भी हैं? खबर के दम पे भी कोई एक्शन दिखेगा? भरपूर है, ट्रिगर्स भी भरपूर है, खबरें भी भरपूर है। तो सबसे पहले ट्रिगर्स में तो NSE पे कैश और FNO सेगमेंट में 4 नए इंडाइसेस जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। तो टाटा ग्रुप, निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा और 2 इंडाइसेस लॉन्च हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। नतीजे आने वाले कैश के हैं, लेकिन ये पॉपुलर व्हीकल्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, इसके अलावा हाल ही की लिस्टेड कंपनी RK स्वामी, मुक्का प्रोटीन्स, 50% का जो IPO एंकर लॉक इन है वो आज खत्म होने वाला है। एक्स डेट है सन टीवी की इंटरिम डिविडेंड 3 रुपये प्रति शेयर के। IPO अपडेट में भारतीय एक्साकॉम, यहाँ पे फाइनल अपडेट है, कुल 29.88 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIB 48.57 टाइम्स, NII 10.52 टाइम्स, रिटेल 2.83 टाइम्स। अब खबरों में सबसे पहले नेस्ले पे नजर रखिएगा क्योंकि कंपनी की जो स्विस पेरेंट कंपनी है उन्होंने रॉयल्टी भुगतान के लिए बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अगले 5 साल में नेस्ले ऐसे जो है वो अपना भुगतान मौजूदा 4.5% प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5.25% कर देगी। रॉयल्टी फीस हर साल जो है 0.15% प्रति वर्ष जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। नए रॉयल्टी शुल्क जो है वो 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है। ऑरबिंदो फार्मा, इस कंपनी की जो सब्सिडरी है,
यूजी स्टेरलाइज प्राइवेट लिमिटेड, इसकी नई इंजेक्टेबल फैसिलिटी जो है वहाँ पे यूएस एफडीए ने जांच की है और यहाँ पे यूएस एफडीए ने 3 आपत्तियाँ जारी कर दी है। स्ट्राइड्स फार्मा, यूएस एफडीए ने इस कंपनी की सब्सिडरी जो है उसके भी फैसिलिटी में जांच की और यहाँ पे 2 आपत्तियाँ जो है वो जारी की है। 1 से 5 अप्रैल के बीच में ये जांच हुई थी। वोडाफोन आइडिया, इस कंपनी ने प्रमोटर ग्रुप और याना इन्वेस्टमेंट्स को 14.87 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पे 139.5 करोड़ शेयर जो है वो जारी किए हैं। इसके चलते करीब 2075 करोड़ उन्होंने जुटाए हैं। तो इसके चलते आप इंडस टावर को भी अपने रडार पर रखेगा क्योंकि वो स्टॉक भी रिएक्ट करता है। और यहाँ पे ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है 75,000 करोड़ से बढ़ के 1 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है। JSW एनर्जी 485 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पे QIP को इन्होंने शेयर जारी किए हैं, 5,000 करोड़ जुटाए हैं। फ्लोर प्राइस 510 का था, यानी कि वहाँ से करीब 4% के आसपास का डिस्काउंट यहाँ पे है और QIP पोर्शन 3.2 गुना भरा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, GQG है, ब्लैक रॉक, नोमुरा, UBS, इस तरह के नाम जो है वो शामिल है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 1111 रुपये 51 पैसे, माफ़ कीजिएगा 111 रुपये 51 पैसे के भाव पे ये शेयर जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं। 3,911 करोड़ जो है वो जुटा रहे हैं और यहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है जैसे कि एम्बेसी ग्रुप, इसके अलावा ब्लैकस्टोन, ये सारे नाम जो है इसमें शामिल है। साथ ही साथ 1853 करोड़ में एंटरप्राइज वैल्यू पे एम्बेसी ग्रुप से रेसिडेंशियल एसेट्स जो है वो भी ये कंपनी खरीद रही है। BSE लिमिटेड पे नज़र रखेगा क्योंकि इक्विटी F&O सौदे के लिए लिमिट प्राइस जो है लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन जो है वो होगा 16 अप्रैल से लागू होने वाला है और भाव के तय रेंज से ऊपर या नीचे पर सौदा जो है वो सिस्टम में रिजेक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट खबर है। साथ ही साथ BSE लिमिटेड पे इसके लिए नज़र रखेगा। बंधन बैंक, इनफैक्ट 2 मैनेजमेंट चेंज हुए जहाँ पे नज़र रखेगा। सबसे पहले बंधन बैंक, यहाँ पे चंद्रशेखर घोष जो है वो रिटायर होने वाले हैं, 9 जुलाई को ये रिटायर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आज एक कॉन कॉल है इनकी 8 बजे सुबह, तो इसके लिए आप यहाँ पे नज़र रखिएगा। और साथ ही साथ विप्रो, यहाँ पे जो इनके तत्कालीन MD एंड CEO थे थियरी डेलपोर्ट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और श्रीनिवास पल्लई जो है वो अब इस कंपनी के नए MD एंड CEO होंगे। इसके चलते आज विप्रो पे भी आपको भरपूर एक्शन देखने मिल सकता है।